हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर कमलेश ढोने। और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इवेंट के बारे में। इवेंट और उसके टाइप्स। तो सबसे पहले मैं इवेंट के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि इवेंट क्या होते हैं। ये देखिए, ये जो डायग्राम है, एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये है इवेंट, ठीक है। ये जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिए इवेंट क्या होते हैं। ये जो सर्कल है इसे ही हम इवेंट कह रहे हैं। ये जो सर्कल है इसे ही हम क्या कह रहे हैं? इवेंट। अभी इसे हम क्यों इवेंट कर रहे हैं, क्या काम है? तो ये तो इवेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इवेंट का मतलब ये होता है कि जो काम हो चुका है वो इवेंट। जैसे मैं आप उसके ढेर सारे एग्जांपल बताऊंगा आपको, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे के सारे न्यूमेरिकल इसी के बिहाफ पर होंगे। तो जो काम हो चुका है उसे हम इवेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कॉलेज, सुबह कॉलेज जाना 10 बजे और शाम में 5 बजे कॉलेज से आना, ये इवेंट है, ठीक है। जैसे साइट पे जो काम हो चुका है, बीम कास्ट हो चुके, फाउंडेशन कास्ट हो चुके, स्लैब कास्ट हो चुकी है, जो काम हो चुके, जो पास्ट में हम जो बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट इज अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम दैट मेक्स स्टार्ट द एनी एक्टिविटी। और ये जो एरो है इसे हम एक्टिविटी कहते हैं। अभी आप याद रखिए, मैं भी एक्टिविटी के बारे में भी आपको समझाऊंगा। तो हमने जो डेफिनेशन दी है कि पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जहां से कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है, दैट मेक्स स्टार्ट एट एनी एक्टिविटी, ठीक है। और इवेंट में दो चीजें आपको ध्यान रखना है, विच नाइदर रिक्वायर्ड टाइम नॉर रिसोर्सेस। इट इज द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम विच नाइदर रिक्वायर्ड टाइम नॉर रिसोर्सेस। इवेंट को कंप्लीट करने के लिए मतलब ये बिल्कुल इंस्टेंट हो जाता है। इसमें आपको दो चीजों की जरूरत नहीं लगेगी, ना तो आपको टाइम लगेगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, और ना आपको रिसोर्सेस लगेंगे, पैसा लगेगा। इट इज नाइदर रिक्वायर्ड टाइम नॉर रिसोर्सेस। देखिए, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मुझे सपोज दुबई जाना है, दुबई के एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा, अब सोचने से ना तो मुझे टाइम लगा, एकदम से मेरे एक सेकंड में मेरे दिमाग में विचार आया, और ना मुझे पैसा लगा। ना तो टाइम लगा, ना पैसा लगा, ठीक है। सिर्फ मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे मेरे दिमाग में नेक्स्ट आइडिया आया कि कहीं दूसरी श्रीलंका चलते। तो ना तो टाइम लगा, ना रिसोर्सेस लगा। अच्छा, टाइम और रिसोर्सेस कब लगेगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इवेंट चीज क्लियर हो गई, जो चीज हो चुकी है और जिसमें ना तो टाइम लग रहा है ना रिसोर्सेस लग रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं? इवेंट। अगर हम पर्टिकुलर साइट पे जाके देखेंगे तो मैंने आपको बता दिया, जो काम हो चुका है, बिल्कुल पास्ट टेंस में हम लोगों ने जो चीज बोली है, एक्सकेवेशन स्टार्टेड, टर्बाइन इरेक्टेड, बीम कास्टेड, ये सारी चीजें इवेंट है। अच्छा, इवेंट को रिप्रेजेंट किस चीज से किया जा सकता है? तो इसको हम सर्कल शेप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम ओवल शेप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम स्क्वायर बॉक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम रेक्टेंगुलर बॉक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम ट्रायंगुलर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर मैंने यहां पर इस डायग्राम में देखी है, मैंने इसे सर्कल से रिप्रेजेंट करा है इवेंट को। मैंने रिप्रेजेंटेशन के आपको ये 5 टाइप बताए, आप इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हो, पर ज्यादातर जो एग्जाम्स में जो प्रॉब्लम आती है उसमें सर्कल ही बने हुए आते हैं, ठीक है। तो ये इवेंट के बारे में। अब इवेंट के ढेर सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। हमें इवेंट क्लियर हो गया, अब हम इवेंट के टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इवेंट, इवेंट के काफी सारे टाइप होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टाइप्स होता है इवेंट का, हम लोग उस पे बात करने वाले हैं। जो सबसे पहला टाइप्स होता है जिसे हम कहते हैं टेल इवेंट। ये इवेंट के टाइप है, दिस इज टेल इवेंट। हम इस पे बात करेंगे टेल इवेंट पे। तो टेल इवेंट क्या होता है? देखिए, टेल इवेंट को मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा। टेल इवेंट क्या होता है कि ये देखिए, मैं 3 डायग्राम बनाने वाला हूं। ये मैंने पहला डायग्राम बनाया, ये मैंने दूसरा डायग्राम बनाया, और ये मैंने यहाँ पे तीसरा डायग्राम बनाया, ठीक है।
तो इवेंट तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अच्छा, यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, मैं इस नाम को आगे बहुत अच्छे से एलिब्रेट करूंगा, पर अभी आप समझिए, ये है एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया, कॉलेज आना और कॉलेज से जाना ये इवेंट था, पर इस दौरान आपने 10 से 5 बजे तक जो काम करा कॉलेज में, या स्कूल आना और स्कूल जाना, ये भी इवेंट है। पर इस दौरान आने और जाने के बीच में आप जो काम करते हो, जो पढ़ाई करते हो, जो स्टडी करते हो, उसे हम कहते हैं एक्टिविटी। ठीक है, और एक्टिविटी दोनों चीजें मांगती है। एक्टिविटी में टाइम भी लगेगा, अगर आप स्कूल में एडमिशन लोगे तो आपको टाइम देना पड़ेगा, और स्कूल में आपको फीस भी पे करना पड़ेगी, रिसोर्सेस, तो टाइम भी लगेगा और रिसोर्सेस भी लगेगा। तो इसे हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं अभी आगे बताऊंगा इसके टाइप्स भी। तो ये चीज हो गई सर्कल इन द सेंस इवेंट, और ये जो एरो है इट इज कॉल्ड एक्टिविटी। तो टेल इवेंट क्या होता है समझना, हमें सबसे मेन चीज ये समझना है कि टेल इवेंट क्या होता है। टाइप्स ऑफ इवेंट में सबसे पहला इवेंट है ये। तो टेल इवेंट में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे ये देखिए, जहां से मैं अगर इसकी डेफिनेशन बोलूं, जहां से कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, टेल इवेंट। ये देखिए, ये यहां से एक एक्टिविटी है, मान लीजिए इसका नाम ए है, तो इसे हमने क्या कहा है, टेल इवेंट। इसे हमने क्या कहा है, अब देखिए इस डायग्राम में, देखिए इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, इसे भी टेल इवेंट कहेंगे। यहां पर एक बात है कि यहां पर एक से ज्यादा एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। देखिए यहां पर एक साथ एक काम शुरू हो रहा था, और यहां पर एक साथ 3 काम शुरू हो रहे हैं, तो ये भी टेल इवेंट है। और तीनों कामों में आप देखिए, जो तीनों एक्टिविटी है वो तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब जो यहां पर जो मैं अगली चीज लिख रहा हूं, ये भी टेल इवेंट है, पर यहां पर एक बात देखिए, इसे मैं आई ई बोलता हूं। अब ये चीज समझिए कि मैंने इसे आई ई क्यों कहा है। ये भी टेल इवेंट था, ये भी टेल इवेंट था। मैंने कहीं पर भी आई ई नहीं लिखा इनिशियल इवेंट, सिर्फ यहीं पर मैंने आई ई लिखा है इनिशियल इवेंट। और यहां पर मैंने इसको नाम दे दिया एक्स। मतलब इनिशियल इवेंट का मतलब क्या होता है, जहां से कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उसे ही हम इनिशियल इवेंट कहते हैं। ये पूरे प्रोजेक्ट में केवल एक ही होता है इनिशियल इवेंट। याद रखिएगा अब इस चीज को, कि पूरे प्रोजेक्ट में केवल एक ही इनिशियल इवेंट होता है। जहां पे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, फिर उसमें बहुत सारे टेल इवेंट मिल सकते हैं आपको, ठीक है, पर जहां से कोई प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट हो रहा है उसे हम इनिशियल इवेंट कहेंगे, प्रोजेक्ट। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, कि जीवन में 2 चीजें हमारे साथ सब एक ही बार होती है। जैसे किसी भी व्यक्ति का जन्म एक ही बार होता है और उसकी मृत्यु एक ही बार होती है। तो वैसे ही मैंने ये चीज बताई है आपको, कि टेल इवेंट जहां से कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, कोई भी आप प्रोजेक्ट ले लीजिए, रोड का कोई प्रोजेक्ट हो, डैम का कोई प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट एक ही बार शुरू होगा, वो आपका टेल इवेंट, इनिशियल इवेंट कहते हैं। चलिए, टेल इवेंट के बाद अब जो हम सेकेंड इवेंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं हेड इवेंट। अब हेड इवेंट में भी हम लोग कुछ डायग्राम से ही इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है ये देखिए, मैं इसमें फिर से 3 डायग्राम बनाऊंगा। ये पहला डायग्राम, ये दूसरा डायग्राम, और ये तीसरा डायग्राम। ये 3 डायग्राम मैंने बनाया है इसके। इसमें मैंने ए लिख दिया है, इसे पी, क्यू और आर दे दिया है, और इसे एक्स नाम दे दिया है। अब ये बिल्कुल जस्ट इसका रिवर्स है, टेल इवेंट का जस्ट रिवर्स जो होगा वो होगा हेड इवेंट। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 3 डायग्राम मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया। टेल इवेंट में ये हो रहा था कि वहां पे कोई एक्टिविटी शुरू हो रही थी, और यहाँ पर हेड इवेंट में देखिए, आप तीनों डायग्राम में देखिए आपको क्या दिख रहा है, कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है। देखिए एरो आ रहा है सर्कल की तरफ, यहाँ पर 3 एरो आ रहे हैं सर्कल की तरफ, यहाँ पर भी एक एरो आ रहा है। तो ये भी हेड इवेंट है, इसे शॉर्टकट में मैं एच ई लिखता हूं। ये भी हेड इवेंट है, और इसमें एच ई के साथ मैं एक और चीज लिखने वाला हूं, इसे मैं एफ ई लिखूंगा। ये एफ ई क्या होता है, जैसे मैंने आई ई बताया था इनिशियल इवेंट, तो ये होता है आपका फाइनल इवेंट, या फिनिश इवेंट भी बोल सकते हो, या इसे आप फाइनल इवेंट भी बोल सकते हो। तो इसमें एक काम खत्म हो रहा है, इसमें एक साथ तीनों काम, और ये तीनों काम एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है।
और यहाँ पर प्रोजेक्ट एंड हो रहा है। प्रोजेक्ट एंड इन द सेंस कि बिल्कुल काम कंप्लीट, इसके बाद नई साइट शुरू। और मैंने आपको बताया था पूरे प्रोजेक्ट में जब इनिशियल इवेंट एक होता है तो फाइनल इवेंट भी एक होता है। इसका एग्जांपल वही जो लास्ट में बताया था कि जन्म एक ही बार होता है व्यक्ति का, वो आपका इनिशियल इवेंट हो गया, और मृत्यु एक ही बार होती है, ये आपका फिनिशिंग इवेंट या फाइनल इवेंट हो गया। ये बार बार या बीच में नहीं होता है। तो हम लोग इनिशियल फाइनल इवेंट को भी देख चुके हैं हेड इवेंट के अंदर। अब इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान रखना है। वो कौन सी जो दो लाइनें हैं, जैसे जो टेल इवेंट और हेड इवेंट में आपने एक चीज नोटिस करी थी। मैं टेल इवेंट का एक बार फिर से डायग्राम बताता हूँ ताकि आप कोरिलेट कर सको। यहाँ पर ये आपका टेल इवेंट, इसमें और इस डायग्राम में आपको क्या फर्क दिख रहा है? यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एक्टिविटी क्या हो रही है? एंड हो रही है। तो ये जो दो बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ हेड इवेंट में, वो इसी से रिलेटेड है। तो पहली बात यह है कि एन इवेंट अकर्स देन ऑल द लीडिंग एक्टिविटीज आर टू बी कंप्लीटेड। ये देखिए, ये बहुत काम की बात बोली है मैंने। हेड इवेंट को मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल से बताने की कोशिश करूंगा कि इवेंट कब घटित होगा, कब अकर्स होगा, जब इसकी लीडिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई है। यहां देखिए, जैसे इसका बेसिक एक एग्जांपल बताता हूं, अगर आप इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो एक एग्जांपल बताता हूं कि फुटिंग का वर्क तभी शुरू होगा जब एक्सकेवेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका होगा। ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट होगा, उसके बाद ही फर्स्ट फ्लोर होगा। तो ये है वो चीज है। ये बात वो कहना चाह रहा है कि जब तक उसकी लीडिंग एक इवेंट तब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक मतलब इंजीनियरिंग में आपको तब तक एडमिशन नहीं मिलेगा जब तक आपके पास 12th का ग्रेजुएशन ना होगा। चलिए, तो हेड इवेंट में जो सेकंड वाली जो बात है वो ये है कि कोई भी एन एक्टिविटी अकर्स देन इट्स टेल इवेंट अकर्स। अब ये लाइन क्या होती है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि कोई भी एक्टिविटी जब शुरू होगी जब एक इवेंट हो चुका होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। जैसे सपोज 6 PM एंड 7 PM, ये मैंने दो टाइम पीरियड लिखे, 6 PM और 7 PM। ठीक है, जब 6 PM कंप्लीट हो जाएगा, ये इवेंट है और ये भी एक इवेंट है, 6 बजे और 7 बजे, और इस बीच में जो 1 घंटा रहेगा वही आपकी क्या कहलाएगी? एक्टिविटी कहलाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो सेकंड पॉइंट ये डिफाइन करता है कि जब तक, ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन दिख रही है आपको कि कोई भी एक्टिविटी तभी होगी जब वहां पर कौन सा इवेंट होगा? टेल इवेंट। ओके, तो ये है पूरी चीज। तो मैंने टेल इवेंट और हेड इवेंट के बारे में हर एक एक चीज समझा दी है। जो टाइप्स ऑफ इवेंट है उसमें जो थर्ड टाइप्स है दैट इज कॉल्ड ड्यूअल रोल इवेंट। इस इवेंट के अंदर दो चीजें एक साथ होती है, नाम से ही क्लियर है, ड्यूअल रोल इवेंट। ड्यूअल रोल इवेंट मतलब इट इज एन इवेंट act has not tail event for one set of activity and head event for one set of activity। मतलब जैसे कहने का मतलब ये है, मैं इसको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने ये एक इवेंट बनाया है, ये एक इवेंट है, यहां पर 3 एक्टिविटी आकर कंप्लीट हो रही है, दिख रहा है? दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। और यहां से 3 एक्टिविटी शुरू हो रही है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं S, T एंड U। मतलब यहां पर 3, मतलब इस इवेंट पर 3 काम आकर कंप्लीट हुए हैं और इसी इवेंट से फिर 3 काम शुरू हुए। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि यहां पर दो चीजें जो अपन ने इवेंट के जो दो टाइप्स पढ़े हैं, फर्स्ट पहला वाला जो टाइप्स था टेल इवेंट, और दूसरा वाला जो टाइप्स था जिसका नाम था अपन ने पढ़ा था हेड इवेंट। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही है कि इस तरफ जो इवेंट हो रहा है वो हेड इवेंट हो रहा है, और इस तरफ जो इवेंट हो रहा है वो कौन सा इवेंट हो रहा है? टेल इवेंट। मतलब ड्यूअल रोल इवेंट में जहां पर हेड इवेंट भी हो और टेल इवेंट भी हो, उसे ही हम लोग कौन सा इवेंट कहेंगे? ड्यूअल रोल इवेंट। अच्छा, पर इस इवेंट में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो S, T और ये U, ये जो तीनों एक्टिविटी है, ये इसकी पिछली वाली जो एक्टिविटी है उस पर डिपेंड करेगी। ये तीनों तो आपस में पैरेलल है और ये तीनों भी आपस में पैरेलल है, पर जब तक ये PQR एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपकी S, T और U एक्टिविटी शुरू नहीं होगी।
तो ये जो था इसका हम एक एग्जांपल से और समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको कि इसमें अब ये नेटवर्क में ये किस तरीके से शो होगा, ड्यूअल रोल इवेंट को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो मैं एक नेटवर्क बना रहा हूं आपके सामने, एक छोटा सा एक नेटवर्क ले लेते हैं हम। ये एक नेटवर्क है, इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा मैं आपको। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 दिख रहा है। ये एक नेटवर्क है। और नेटवर्क क्या होता है ये भी हमने डिस्कस करा है। नेटवर्क विच इज मेड अप ऑफ इवेंट एंड एक्टिविटी। नेटवर्क मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो इवेंट और एक्टिविटी से मिलकर बना होता है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। तो इसमें आपको ये पहचानना है कि कहाँ पर ड्यूअल रोल इवेंट है। तो बताइए इसमें ड्यूअल रोल इवेंट कहाँ पर है। तो इस एग्जाम्पल्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो इस एग्जाम्पल्स में आपको दिख रहा है यहाँ पर ड्यूअल रोल इवेंट है, दिख रहा है। ये है ड्यूअल रोल इवेंट, ड्यूअल रोल इवेंट, डीई बोल देता हूँ इसे शॉर्टकट में। यहाँ पर भी ड्यूअल रोल इवेंट है, यहाँ पर भी ड्यूअल रोल इवेंट है। देखिए ना, यहाँ पे दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, हेड इवेंट भी हो रहा है, टेल इवेंट भी हो रहा है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, हेड इवेंट भी हो रहा है, टेल इवेंट भी हो रहा है, यहाँ पर भी दोनों चीजें हो रही है। बट ये जो स्टार्टिंग फेज है और जो एंड फेज है, देखिए इसमें मैं सारी चीजें शो करके बता देता हूँ। ये वाला जो इवेंट है आपका, ये है आपका टेल इवेंट, क्योंकि यहाँ से कोई काम शुरू हो रहा है, कोई एक्टिविटी क्या हो रही है, शुरू हो रही है। और ये है आपका हेड इवेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को एक्टिविटी एंड हो रही है। और मैंने आपको, अगर इसको हम प्रोजेक्ट के बिहाफ पर अगर बोले तो इसे हम इनिशियल इवेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। और इसे हम फिनिशिंग इवेंट या फाइनल इवेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट एंड हो रहा है। तो मैंने एक एग्जांपल में आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करी है कि टेल इवेंट या इनिशियल इवेंट क्या होगा, हेड इवेंट एंड फिनिशिंग इवेंट क्या होगा। इसमें 3 ड्यूअल रोल इवेंट है, इवेंट नंबर 2, इवेंट नंबर 3 एंड इवेंट नंबर 4। चलिए, इवेंट का जो नेक्स्ट टाइप है वो है सक्सेसर इवेंट। मैंने 2 नाम लिख रखे, पर पहले मैं सक्सेसर इवेंट को समझाता हूं, फिर प्रेडिसर इवेंट के बारे में बात करेंगे। सक्सेसर इवेंट, इट मींस एन इवेंट विच अकर्स आफ्टर द अकरेंस ऑफ अदर टाइप्स ऑफ इवेंट इज कॉल्ड सक्सेसर इवेंट। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये है एक एग्जांपल, क्योंकि मैं इनको एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। 1, 2 और ये 3 और ये 4। अब ये क्या होते हैं, सक्सेसर इवेंट क्या होता है। सक्सेसर इन द सेंस कि एक इवेंट अकर्ड होने के बाद जो आगे के जो इवेंट अकर्ड होते हैं उसे हम लोग सक्सेसर इवेंट कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये है इवेंट नंबर 1, यहाँ पर आपको 4 इवेंट दिख रहे हैं, इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2, इवेंट नंबर 3 एंड इवेंट नंबर 4। अब इन चारों इवेंट में आपको एक चीज दिख रही है कि जैसे 1 है, अब 1 से आगे कौन कौन से है, 1 के आगे जितने भी इवेंट है वो सारे सक्सेसर इवेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं कि 1, अगर ये हम इवेंट 1 की बात कर रहे हैं, ये देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम इवेंट 1 की बात कर रहे हैं तो 1 के आगे कौन कौन है, 1 के आगे 2 है, 3 है, 4 है। तो ये जो सारे जो इवेंट है वो सक्सेसर इवेंट है, ठीक है। ये जो सारे जो इवेंट है ये सक्सेसर इवेंट है 1 के जो आगे। जैसे अगर हम इवेंट 2 की बात कर रहे हैं सपोज, तो इवेंट 2 के आगे जस्ट कौन है, 2 के जस्ट आगे है 4th, 3 तो नहीं बोल सकते, बाकी 2 के जस्ट आगे क्या है, 4th। तो ये है भी आपका सक्सेसर इवेंट हो गया। अगर हम इवेंट 3 की बात कर रहे हैं तो इवेंट 3 के जस्ट आगे कौन है, 4th। तो ये सारे मैंने तीनों इवेंट के सक्सेसर बता दिए। और 4th के आगे तो कोई है ही नहीं, तो हमारे पास कोई सक्सेसर इवेंट नहीं है, ठीक है। अब इसी में एक और वर्ड निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं इमीडिएट सक्सेसर इवेंट। इमीडिएट सक्सेसर इवेंट क्या होता है, तो सक्सेसर इवेंट के बाद, जैसे मैं इसको एक और एग्जांपल से बताता हूं। जैसे सपोज मैं एक लाइन में खड़ा हूं, मंदिर की एक लाइन में खड़ा हूं और मेरे आगे 50 लोग खड़े हैं बिल्कुल मंदिर में दर्शन करने के लिए। अब मेरे आगे 50 लोग खड़े हैं, तो वो जो मेरे से आगे जितने लोग हैं वो सारे सक्सेसर इवेंट कहलाएंगे, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें एक चीज और, पर मेरे जस्ट आगे जो व्यक्ति है, बिल्कुल मेरे जस्ट आगे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसे हम कहेंगे इमीडिएट सक्सेसर इवेंट। ये देखिए, तो यहाँ पर एक नया वर्ड निकल कर आया है कि सक्सेसर इवेंट तो ठीक है, पर मैंने आपसे क्या पूछा, इसको शॉर्टकट में ऐसे ही लिख देता हूं मैं, इमीडिएट सक्सेसर इवेंट। तो इमीडिएट जैसे वन के सक्सेसर इवेंट कौन कौन से हैं, 2, 3 और 4, पर वन के जस्ट आगे कौन है, वन के जस्ट आगे है 2 और 3। तो मैं इस पे स्टार लगा देता हूं 2 पर और 3 पे। तो ये स्टार क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे इमीडिएट सक्सेसर इवेंट। मतलब इवेंट 1 के 2, 3 और 4 सारे सक्सेसर इवेंट है, पर जो 2 है और जो 3 है वो इमीडिएट सक्सेसर इवेंट है, बिल्कुल इसके जस्ट बाद घटित होंगे। ठीक है। और इवेंट टू में आपको दिख रहा है कि एक ही सक्सेसर इवेंट है, और इसे हम इमीडिएट सक्सेसर इवेंट भी कह सकते हैं क्योंकि जस्ट आगे है। 3 के आगे भी एक इवेंट है, तो इसे भी हम इमीडिएट सक्सेसर इवेंट कह सकते हैं। तो ये मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया, और इस एग्जाम्पल से मैंने आपको ये जितनी चीजें सक्सेसर इवेंट और इमीडिएट सक्सेसर इवेंट के बारे में बताई, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जो नेक्स्ट हमारा इवेंट का जो टाइप्स होता है, जिसे हम कहते हैं प्रीडिसर इवेंट। ठीक है, तो प्रीडिसर इवेंट क्या होता है, तो ये जस्ट सक्सेसर इवेंट का उल्टा होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो इमीडिएट सक्सेसर इवेंट क्लियर है। इमीडिएट सक्सेसर इवेंट के बाद हम जो बात कर रहे हैं वो प्रीडिसर इवेंट पे बात कर रहे हैं, और इसमें भी फिर 2 वैरायटी होगी। तो पहले हम प्रीडिसर पे बात कर ले कि इट इज एन इवेंट विच अकर्स बिफोर द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट इज कॉल्ड प्रीडिसर इवेंट। ठीक है, मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या कह रही है कि पीछे के जो इवेंट है, जैसे मैं आपको बताता हूं, अब इस एग्जांपल से समझते हैं। ये है इवेंट नंबर 1, इसके जस्ट पीछे कोई इवेंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसका कोई प्रीडिसर इवेंट नहीं है। ये सारे सक्सेसर की बात करी थी हमने, ये सारे सक्सेसर इवेंट की बात करी थी। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम प्रीडिसर इवेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रीडिसर इवेंट में यहां लिख देता हूं प्रीडिसर इवेंट। इसी एग्जांपल से हम लोग प्रीडिसर इवेंट को समझेंगे। ठीक है, इसी एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको प्रीडिसर इवेंट और सक्सेसर इवेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल में फिर आसानी रहेगी। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि ये होता क्या है। अब यहाँ आप इस एग्जाम्पल में नोटिस करिए और बताइए कि प्रीडिसर इवेंट कहाँ है। तो जो 1 है, 1 में कोई प्रीडिसर इवेंट नहीं है। जो इवेंट 1 है, 1 में कोई प्रीडिसर इवेंट नहीं है। अब हम इवेंट 2 की बात कर रहे हैं। इवेंट 2 में आप देखिए, इवेंट 2 के जस्ट पीछे कौन है, इवेंट 2 के पीछे जस्ट 1 है, एक प्रीडिसर इवेंट है। इवेंट 3 के पीछे भी कौन है, इवेंट 3 के पीछे भी 1 है। ठीक है, जब प्रीडिसर इवेंट है, इवेंट 1 में कुछ नहीं है, इवेंट 2 में है, इवेंट 3 में है। और देखिए, अब जैसे इवेंट 4 में हमारे पास कुछ भी नहीं था सक्सेसर इवेंट, तो यहां पर देखिए इवेंट 4 में हमारे पास कोई प्रीडिसर, इवेंट 4 में हमारे पास 2 प्रीडिसर इवेंट है, एक 2 है और एक 3 है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, मैंने एक ही एग्जाम्पल में आपको दोनों चीजें बताई है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और, जैसे इसमें इमीडिएट सक्सेसर इवेंट होता है, तो यहाँ पर इमीडिएट प्रीडिसर इवेंट भी होता है। इसको शॉर्टकट में मैं पीई लिख देता हूं। अब देखिए, इस एग्जाम्पल में आपको वो चीजें आइडेंटिफाई करना है। जैसे 1 है, 1 के पीछे तो कोई है ही नहीं, ना तो प्रीडिसर इवेंट है और ना इमीडिएट प्रीडिसर इवेंट है। बट देखिए, अब 2 के जस्ट पीछे कौन है, 1 है, तो इसे हम इमीडिएट प्रीडिसर इवेंट भी कह सकते हैं। 3 के पीछे भी कौन है, जस्ट 1 है, तो इसे भी हम इमीडिएट प्रीडिसर इवेंट कह सकते हैं। और 4 के जस्ट पीछे देखिए, 4 के जस्ट पीछे ये सारी चीजें 2 है, 3 है, 1 है। ठीक है, पर इसके जस्ट पीछे कौन है, तो इसके जस्ट पीछे 2 है और 3 है। दैट इज कॉल्ड इमीडिएट प्रीडिसर इवेंट। तो आप इस एग्जाम्पल को मैंने 2 टेबल में बताया है। मैंने इस टेबल में चारों इवेंट लिखकर पहले उनके सक्सेसर इवेंट शो करे, और स्टार लगा के मैंने उनके इमीडिएट सक्सेसर इवेंट शो करे हैं।
और सेम मैंने इसी एग्जाम्पल के प्रेडिसर इवेंट शो कर रखे, और प्रेडिसर इवेंट के बाद मैंने स्टार लगा के इनके इमीडिएट प्रेडिसर इवेंट भी शो कर रखे हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, बहुत आसान सी चीज है। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। प्रेडिसर, अगर मैं से इन शॉर्ट कहूं, सक्सेसर इन द सेंस आगे के, प्रेडिसर मीन्स पीछे के, और इमीडिएट सक्सेसर मतलब जस्ट आगे के इवेंट, इमीडिएट प्रेडिसर इन द सेंस जस्ट पीछे के इवेंट। इसको एक एग्जाम्पल से मैं और समझाने की कोशिश करता हूं। शायद ये एग्जाम्पल आपको टफ लगे, पर एक क्लॉक वाला एग्जाम्पल है, उससे आपको हो सकता है काफी जल्दी क्लिक कर जाए। तो वो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और इस टॉपिक को हम फिर एंड करेंगे। तो वो एग्जाम्पल क्या है, एक घड़ी वाला एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये है वो एग्जाम्पल, ताकि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को ये प्रॉब्लम समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो क्लॉक तो सबने देखी होगी, घड़ी तो सबने देखी होगी, तो मैं घड़ी नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ टाइमिंग लिख रहा हूँ, क्योंकि टाइमिंग हम सब लोगों को पढ़ना आता है। जैसे दोपहर में 12 बजे के बाद क्या टाइमिंग क्या आता है, दोपहर 12 बजे के बाद 1 PM, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, दोपहर 12 बजे के बाद PM चालू हो जाता है आपका, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मैं पूरी गिनती नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोपहर के 1 बजे, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में ये जल्दी बैठ जाए। दोपहर के 2 बजे मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 PM। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बजे तक का टाइमिंग लिया है, पूरा PM का टाइमिंग लिया है, ठीक है। तो मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी सब इवेंट है। दोपहर में 1 बजना ये भी इवेंट है, दोपहर में 2 बजना ये भी इवेंट है, और 1 से 2 के बीच में जो पूरा एक 60 मिनट का, जो जिसे हम 1 घंटा कहते हैं, 1 आवर कहते हैं, वो एक्टिविटी है। देखो इस डायग्राम को मैं आपके घड़ी की क्लॉक से समझा रहा हूँ। ये जो सर्कल है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही वो सर्कल है, और ये जो एरो है, इनके बीच में जो 60 मिनट का जो टाइम इंटरवल है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, तो उसे ही हम लोग इवेंट कह रहे हैं। चलिए मैं इसी क्वेश्चन में आपको सारी चीजें दिखा दूंगा। जैसे सपोज मैं 5 बजे की बात कर रहा हूं, है ना, मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम सिलेक्ट कर लिया, 5 बजे का, शाम के 5 बजे का टाइम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मुझे सक्सेसर इवेंट बताना है, तो 5 के जस्ट बाद क्या बजेगा, 6, 6 के जस्ट बाद क्या बजेगा, 7, 7 के जस्ट बाद क्या बजेगा, 8। 5 से आगे जितने भी है वो सारे सक्सेसर इवेंट, 5 के पीछे जितने भी है वो सारे प्रीडिसर इवेंट। जैसे 5 बजे के पहले 4 बजी होगी, 4 बजे के पहले 3 बजी होगी, 3 के पहले 2, 2 के पहले 1, तो ये सारे प्रीडिसर इवेंट कहलाएंगे। दोनों चीजें क्लॉक में आपको समझ में आ गई। अब ये दोनों चीजें भी मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं कि इमीडिएट सक्सेसर इवेंट और इमीडिएट प्रीडिसर इवेंट क्या होंगे। ये सारे थे सक्सेसर इवेंट, ये सारे थे प्रीडिसर इवेंट, ये लीजिए मैंने आपके लिए लिख दिया। अच्छा, अब 5 के जस्ट बाद क्या बजेगा, 5 के जस्ट बाद 6 बजेगा, तो ये हो गया आपका इमीडिएट सक्सेसर इवेंट। और 5 से जस्ट पहले क्या बजा होगा, तो 5 से जस्ट पहले बजा होगा 4, ये हो गया आपका इमीडिएट प्रीडिसर इवेंट। बिल्कुल डाउट नहीं होना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको ये चारों चीजें बता दी। अगर किसी को ये एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया होगा, तो आप इस एग्जाम्पल से, ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, आप इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं